स्वेप्ट का इसका वर्ड मतलब तब यूज करते हैं ना जब घड़ी का कोई सुई है, जैसे मान लो सुई 12 पे है अभी यहाँ से, और 12 से गया 3 पे, तो कुछ इसने एरिया को स्वेप्ट माने एक तरह से इसके ऊपर घसीटते घसीटते हुए गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब जैसे किसी को पैर पकड़ के खींचे हो कभी, उस तरह से स्वेप्ट किया मतलब एक तरह से जो सुई था ना, यही वाला सुई है, ये आगे से थोड़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, मतलब फिसलते हुए इधर की तरफ गया। फाइंड द टोटल एंगल swept by our hand of a clock। आगे का वर्ड इंपॉर्टेंट है। इन 1 मिनट। अब सब लोग बनाकर बताइए कितना आप लोग का आंसर आ रहा है। 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा आवर का सुई? चलिए बनाना शुरू कीजिए, सब लोग बताइए। नहीं, जीरो तो नहीं होगा। चलिए ट्राई कीजिए सब लोग। आदित्य आ चुका है, पवन भी, श्रेया सृष्टि भी। चलो ठीक है, बनाइए बच्चों इस क्वेश्चन को सब लोग। हाँ, बताना है कितना एंगल आएगा। कितना आ रहा है? ना, गड़बड़ गड़बड़ है। 1 मिनट में बताना है, 1 मिनट में। हाँ ये ठीक है। किसका है? कौन बोला? श्रेया सृष्टि। बताइए कौन बोला? अभी आंसर किसने किसने बोला ये? 0.5। वाह श्रेया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आएगा 0.5। आंसर आएगा इसका 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री, या बोल सकते हैं 1/2 डिग्री। आधा डिग्री इसका आंसर आएगा। अब देखो आधा डिग्री कैसे आएगा, आप देख लीजिए एक बार। ये बताओ, आवर का सुई 1 आवर में कितना एंगल बनाता है? तो हम लोग कल लिखवाए थे। एंगल सबटेंडेड बाय आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। अभी अमित ज्यादा पढ़ाई नहीं हुआ है, तुरंत अभी शुरू हुआ है। इन 1 आवर। तो हम लोग को पता होगा कितना बनाते हैं 1 आवर में, तो बोलेंगे सर 360 डिग्री होता है टोटल एंगल, और आवर के लिए 12 को डिवीजन होता है, तो डिवाइड बाई 12। कितना एंगल बनाता है 1 घंटा में बताइए? 30 डिग्री ना। बताओ 12 कैसे बोल रहे थे अनामिका? अरे कल ही तो लिखवाया था, देखो ना यहाँ पे कहाँ गया। सेकेंड हैंड आवर हैंड, देखो यहाँ पे कितना डिग्री लिखा है? 30 डिग्री। तो 5 घंटा में बताए थे आप लोग 150 डिग्री। भूल गए इसको? बताओ बच्चों, तो आप लोग को याद होगा ना ये वाला, कल ही बताए थे इसको। ठीक। तो ये बताओ 1 घंटा में कितना मिनट होता है? इन 1 आवर। बोलेंगे सर 60 मिनट होता है। 1 आवर तो मतलब क्या होता है? 60 मिनट। भाई इसका मतलब 60 मिनट ना है। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना?
इसको बोल सकते हैं कि 60 मिनट का मतलब, इसका मतलब क्या है 60 मिनट, इसका मतलब हो गया 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट। ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुआ रिशु, ठीक है, ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग में है, देख लेना। 60 मिनट, तो अगर 60 मिनट में 30 डिग्री बना रहा है एंगल, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, हैंस इन 1 मिनट, हाँ, इन 1 मिनट में कितना बनाएगा एंगल, तो बोलेंगे 1 मिनट में कितना हो जाएगा आपका ये 30 डिग्री डिवाइड बाई 60, और यहाँ से आपका 1/2 डिग्री मतलब 0.5 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 1/2 डिग्री बोल सकते हैं हम लोग इसको, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, कोई डाउट किसी को बताइए। एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने आप लोगों को कल पढ़ाया था उसके ऊपर। हाँ तब फिर नहीं नहीं, तब तो अब तो ए फिर से डिवाइड होगा। अब 1 सेकंड में कितना आएगा, अगर 1 मिनट में 1/2 डिग्री, इसका मतलब क्या है 60 सेकंड में 1/2 आ जाएगा, तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा बता दो यहाँ से। ये किसके लिए, आवर हैंड के लिए, ध्यान रखना ये आवर हैंड के लिए। 1/2 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, 1/120 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री का 120वां भाग आ जाएगा, है ना। ऐसे जनरली खूब से खूब पूछेगा ना तो आपसे मिनट तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना किसी को यहाँ पे। चलो ठीक है, अब आते हैं बुक के क्वेश्चन पे। तो बुक का हमारा क्वेश्चन कहाँ तक हो चुका था, 3 नंबर तक हो चुका था, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। चलो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब आ रहा है सेगमेंट का एरिया निकालना। चलो, बोला है कि अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कोड समझते हो ना सर्कल का, सबटेड अ राइट एंगल एट द सेंटर, पर डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं। एंगल आर्क बनाए तो चाहे एंगल आपका कोड बनाए तो दोनों एंगल सेम में होता है। आप लोगों को जब सर्कल पढ़ाए तो 9th क्लास में लिखवाया भी था ये बात, अभी मेरे पास नोट्स इसमें है भी, आपको कहो दिखा भी देंगे आप लोगों को। इसमें कोई ये कोड बना लो, रेडियस कितना है इसका 10 है, इसको जब काम पड़ेगा हम लिख लेंगे, अभी हम एक कोड बनाते हैं इसमें। तो ये रहा आपका कोड, बोला है इसने कि एक कोड द्वारा, जो क्या लिखा है, अ कोड ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल का एक कोड, है ना, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस ना, ये रेडियस के बारे में बोला है, रेडियस एक कोड का लंबाई नहीं है 10, ये रेडियस है इसका, सर्कल का रेडियस है। सबटेंड और राइट एंगल एट द सेंटर, बोल रहा है सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है, मतलब ये जो आपका यहाँ पे जो सेंटर दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ये ओ, यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है कौन जी, कोड, ये 90 का एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो अगर ये 90 का एंगल बना रहा है तो बताओ ये कौन सा ट्रेंगल हो गया ये वाला, क्या राइट एंगल ट्रेंगल हो गया बताओ। और राइट एंगल ट्रेंगल का आप लोग को एरिया निकालने पता है ना सब लोगों को, 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालते हैं, जल्दी निकल जाता है। हिरोन से भी निकाल सकते हो तीनों साइड निकाल के पाइथागोरस में लगाने के बाद, लेकिन 1/2 बेस इंटू हाइट से जल्दी बन जाता है। तो जब भी 90 का एंगल दिखा ना समझ जाना 1/2 बेस इंटू हाइट करना है। चलिए ये तो डायग्राम हो गया, कोई हमें बताएगा ओ से ए कितना होगा, ओ से ए बताओ, ओ से ए रेडियस है कि नहीं, 10 होगा ना, बोला है कि रेडियस 10 है तो 10 हो जाएगा ये, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ओ से बी भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस ट्रेंगल में ना आप लोगों को, इस ट्रेंगल में आप लोगों को बेस और हाइट पता चल गया है। बोलो सर बेस और हाइट, हाँ भाई 90 के सामने तो हाइपोटेनस होता है ना, ये तो हाइपोटेनस है ये भी। आगे क्वेश्चन में क्या पूछे उसको बाद में देख लेंगे। ये बताओ इस ट्रेंगल में आप लोगों को बेस और इसका हाइट पता है ना, दोनों 10 10 है,
तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया बोलेंगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 10 है और हाइटो 10 है। बोले सर हाइट है ए बी होगा, नहीं ए बी तो हाइपोटेनस हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। तो जो बच गया दूगो उसी में से कोई बेस होगा, उसी में से कोई हाइट होगा। सर दोनों सेम है, तो किसी को बेस किसी को हाइट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बताओ इसका एरिया कितना आ जाएगा? क्या इसका एरिया आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रेंगल का? बताओ बच्चों, कितना आ जाएगा, है ना? चलिए अब आगे देखिए इसमें ध्यान से। एक मिनट। चलिए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अभी इसका काम नहीं है, काम पड़ेगा फिर देखते हैं आगे क्या पूछा, उसको देखते हैं आप, फिर उसको देख लेंगे। इसको रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से। चलो, राइट एंगल एट द सेंटर, यहाँ तक तो हो गया था। देखो पूछा क्या है, फाइंड एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग, लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, मेजर माइनर सिगमेंट लिखा है, सिगमेंट। अब किस सेक्टर नहीं बोला है। अगर सेक्टर बोलता तो किसका एरिया निकालते बताओ? अगर हमसे बोलता कि सेक्टर का एरिया बताओ, तब हम क्या करते? तब तो हम इसका एरिया निकालते ना। अगर हमसे सेक्टर बोलता तो सेक्टर तो भाई ऐसे बनता है ना, ए ना सेक्टर है आप लोगों का, देखो बताओ बच्चों, ए वाला आपका सेक्टर है ना, ए वाला टोटल इतना का एरिया कैसे निकालते, इतने का एरिया? तो बोलते सर इतना का अगर आपको एरिया चाहिए, इसका एरिया अगर आपको चाहिए तो एरिया कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री गुणे थीटा कितना होगा? तो थीटा 90 है, तो 90 कर कैसे निकालते? 9 चौका 36, ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 मतलब 1/4, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मैंने 10 गुणे 10। हाँ जो भी है यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे निकल इसका एरिया निकाल देते हैं। लेकिन बताओ हमको सेक्टर का एरिया निकालना है कि सेगमेंट का निकालना है? सेगमेंट का। तो अगर ऐसे बनाओगे इसको तो गलत आंसर हो जाएगा। भाई आपसे पूछा है इसका सेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया नहीं पूछा है आपसे, आपसे तो इसने सेगमेंट पूछा है। और सेगमेंट का डिफिनेशन आप लोगों को लिखवाया है, क्या होता है सेगमेंट? क्या होता है? एक कोड और उसके कोरोस्पॉन्डिंग आर्क द्वारा कवर एरिया को बोलते हैं सेगमेंट। देखो इसमें क्या लिखा है आप लोगों को, सेगमेंट का एरिया देख लो सब लोग। डिफिनेशन क्या लिखा है सेगमेंट का? देखो क्या लिखा है सेगमेंट का डिफिनेशन, एरिया इनक्लोज्ड बाय अ कोड, एक कोड और कोरोस्पॉन्डिंग आर्क द्वारा। तो यहाँ पे देखो दो गो सेगमेंट बन रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। एक आपका ये वाला सेगमेंट है ना, और एक आपका ये वाला सेगमेंट है ग्रीन वाला, ये अलग पोर्शन है, दो गो सेगमेंट बन रहा है। तो ए सेगमेंट है। अच्छा अगर हम सेक्टर की बात करेंगे तो सेक्टर आपका अलग होता है। जैसे ये देखो ए सेक्टर है आप लोगों का, तो यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा सेक्टर, ये आपका हो जाएगा सेक्टर ए वाला, यहाँ तक ये बड़ा वाला सेक्टर हो जाएगा। और ऐसे अगर छोटे वाले सेक्टर की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा छोटा वाला सेक्टर ए वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सेक्टर पूछ रहा है कि सेगमेंट पूछ रहा है। अगर सेक्टर पूछेगा तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह का डायग्राम बनेगा पिज्जा शेप में। और सेगमेंट पूछेगा तो समझो कि बर्गर शेप में डायग्राम बनेगा, कुछ ऐसा। बर्गर को यहाँ से काट के खा जाओ, डोरेमोन का डोरा करके देखे हो ना, वैसे ही। डोरेमोन तुम लोग देखते हो? हाँ, नहीं देखते? बंद हो गया है ना, हम तो खूब देखे हैं, हम खूब देखे, अभी भी देखते हैं जब टाइम मिल जाएगा थोड़ा। ये डोरेमोन देखने में मजा आता है ना, उसमें। चलो ठीक है, तो अपना अपना होता है, हाँ बात सही है। देखो बच्चों, हमें माइनर सेगमेंट निकालना है। अब देखो माइनर सेगमेंट कौन सा होगा, अगर इसको हम देखें, इसमें बताओ ये कहाँ दिख रहा है आप लोग को, तो बोलेंगे सर देखो ये वाला एरिया होगा माइनर सेगमेंट का। बताओ ये आपका माइनर सेगमेंट होगा कि नहीं, ये वाला? इसमें पेंट करने वाला है कि नहीं? इसमें है पेंट करने वाला, को पेंट करते हैं अभी इसको, ज्यादा मोटा हो जाएगा। अब ठीक है। देखो तो ये आपका माइनर सेगमेंट होगा कि नहीं, ये वाला ग्रीन कलर का, ये इसका हमको एरिया निकालना है, इस कलर इसका, यही ना माइनर सेगमेंट है।
तो बताओ अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका अगर एरिया निकालना है अगर आपको, देखो एक उपाय है। हम क्या करें कि पहले क्या करते हैं, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं इतने का। इतने का एरिया निकाल के अगर हम इसमें से इस ट्रेंगल वाले को हटा दें, इस वाले एरिया को घटा दें, इसको हम घटा दें इसमें से, इसको हटा दें, इसको काट के हटा दें, हमारा काम हो जाएगा। फिर से देखिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ आप लोग, देखिएगा मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से ये काम करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करो आप लोग पहले इतने का एरिया निकाल लो, इतने का। आप लोग पहले इतने का एरिया निकाल लो और इतने का एरिया यहाँ पर 90 का एंगल, इतने का एरिया निकालने की वजह से सेक्टर हो जाएगा ही। ये क्या हो जाएगा, आपका सेक्टर हो जाएगा। और इस सेक्टर में से अगर हम क्या करें, इस वाले पोर्शन को काट दें, मतलब इसको इस टोटल सेक्टर में से अगर मैं घटा दूं एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी, तो बताओ मेरे पास केवल ये नीचे वाला बच जाएगा कि नहीं, ए वाला एरिया? बताओ बच्चों, मेरे पास केवल ए वाला एरिया बच जाएगा कि नहीं? अगर मैं इस अगर मैं इस पूरे में से मतलब कहना चाहता हूँ, मैं पूरा का एरिया मैंने निकाल लिया और उसमें से मैंने इसको हटा दिया। समझो कि आपको कोई कोई पिज्जा दिया ऐसा निकाल कर, आपने क्या किया, ए वाला पार्ट खा गए, तो फिर ट्रेंगल बच जाएगा। अब बोले नहीं सर, एक काम करते हैं, हमको कोई आइसक्रीम दिया है खाने के लिए, हम क्या करते हैं ऊपर का क्रीमवा छोड़ के और निचवा का ही जो फोफी वगैरह है इसको दे देते हैं किसी को, कि लो भाई तुम इसको ले लो, तो हमारे पास जो बचेगा ये बच जाएगा कि नहीं? बचेगा। तो अगर हमको इसका इस ग्रीन कलर का अगर हमको एरिया निकालना है तो उपाय क्या है, इस पूरे हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि सेगमेंट के एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ता है। सेक्टर का फॉर्मूला होता है, सेगमेंट का नहीं होता। मैंने आप लोग देखो लिखवाया भी नहीं होगा सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला निकालने के लिए। अगर आप लोग देखोगे तो मैं दिखाया था आप लोग को, मैंने बस सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आप लोग को लिखा है, दुइये का फॉर्मूला है पूरे लेसन में। देखो दुइये को आप लोग को फॉर्मूला लिखवाए हैं, दिखा रहे हैं अभी आप लोगों को। देखो एक दो का फॉर्मूला लिखा है, इसमें कहीं सेगमेंट आपको दिख रहा है? यहाँ भी देखोगे तो आपको सेक्टर ए दिखेगा और यहाँ भी आपको सेक्टर ए दिखेगा। सेगमेंट हमने एरिया का कोई फॉर्मूला लिखा ही नहीं, क्योंकि पता है भाई कि अगर सेक्टर का निकाल लिया उसमें से ट्रेंगल के एरिया अगर माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो सेगमेंट हो जाएगा, छोटा वाला सेगमेंट। इसका अगर एरिया निकाल लिए हो तो पूरे सर्कल में से अगर इसको घटा देंगे छोटे वाले सेगमेंट को तो बड़ा वाला सेगमेंट का एरिया हमको मिल जाएगा। तो वही हम काम करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका एरिया। इसका चलो एक और नाम हम लिख देते हैं, यहाँ पी दे देते हैं, एरिया ऑफ, देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नाम क्या है इसका, तो नाम है इसका एपीबी, एपीबी। कैसे निकालेंगे इसको, तो बोलेंगे इसको निकालने का तरीका है, अगर बीच में बच्चों लाइट कट जाए ना तो हो सकता है मेरा इंटरनेट गायब हो जाएगा, तो फिर मैं उसको मोबाइल से कनेक्ट करूंगा, तो उसमें 1-2 मिनट लग सकता है, तो सब लोग क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, अभी तो वाईफाई से चल रहा है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एपीबी कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे एरी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस इस पूरे सेक्टर के एरिया में से हम क्या करना, माइनस करने वाले किसको जी, इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस करने वाले हैं। माइनस, बारिश हो रहा है, एरिया ऑफ बारिश की बूंदे पड़ रही है, आप लोग तरफ पड़ रहा है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी, हल्का हल्का ही कहेगा बूंदा बूंदी पड़ रही है इधर की तरफ। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो दो उपाय निकालने का। अगर 90 का एंगल बोल दिया है कि राइट एंगल है, तो माने एक क्वार्टर सर्कल हो गया आपका, ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, क्वार्टर सर्कल हो गया कि नहीं बताइए, 90 का एंगल है तो ऐसे ही बोल सकते हो पाई आर स्क्वायर बाई 4। आज इसको नहीं पता है पूरा फॉर्मूला लिखो, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री,
और गुणा थीटा कितना है इसका, तो 90 डिग्री है, ऐसे निकाल लो तो भी तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 आएगा। माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी कैसे निकालेंगे बताओ, ये कौन सा ट्रेंगल है, तो बोलेंगे राइट एंगल ट्रेंगल है। तो राइट एंगल ट्रेंगल का सबसे आसान तरीका क्या होता है फॉर्मूला निकाल एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यही होता है ना निकालने का फॉर्मूला, सबसे आसान तरीका। अब इसमें लग जा रहा है, हर जगह नहीं लगेगा, लगने का कारण क्या है, यहाँ पर 90 का एंगल इसलिए लग रहा है, ये 90 का यहाँ पे एंगल दिया गया इसलिए लग पा रहा है, तो नहीं लगता। हर बात समझ में, कल को अगर यहाँ पे कोई और ट्रेंगल दे दे देखेंगे हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। उसके लिए आपको ये 10 10 दिया हुआ है ना, आपको ये हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, जो कि आपका आ जाएगा, जो दैया 100 है, हाँ 10√2 आ जाएगा आपका हाइपोटेनस। तब यहाँ से फिर निकालोगे आप इसको, तब हीरोन्स फॉर्मूला से लगेगा। फिर बताओ कितना लेंदी हो जाएगा निकालना इसको, रूट के अंदर रूट जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आसान तरीका क्या है इसको निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालो, जल्दी बन जाएगा इससे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को बताइए। आदित्य माइक्रोफोन ऑफ कर दो। ठीक है, तो अब इसको बस वैल्यू रख दो, आपका बन गया है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पूरा बन गया। 90 से काटो इसको, 4 बार में कटेगा ये, और इधर ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 बोला है लेने के लिए, 3.14। आर दिया आपका 10, तो 10 × 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा माइनस 1/2। ट्रेंगल का बेस वाल दोनों 10 है, 10 किसी को ले लो भाई बेस, किसी को हाइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 × 10। अब बताइए इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, सब लोग सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। 157 आ रहा है, 4 से तो कटेगा नहीं, 314। अच्छा ये डेसिमल के बाद 2 नंबर है, 100 से गुणा करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा पूरा तरह से, तो 314/4 हो जाएगा। ये ये हो जाएगा 314/4 माइनस 5×50। कितना आएगा यहाँ से आंसर, 314 माइनस 200। अच्छा अच्छा ठीक है, और घटाएंगे बटा जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेकर, अगर यहाँ पे एक ले ले एलसीएम हो जाएगा 4, 50 चौका 200, 314 में से 2 जाए कितना बचेगा, 114 बचेगा, डिवाइड बाई 4। आंसर किस में दिया है, डेसिमल में दिया है, कैसे दिया है बताओ। बुक, अच्छा बुक तो होगा नहीं आप लोगों के पास। अब इसको चाहो तो कट आउट लो, जो भी आपका आंसर है यहाँ से आंसर आ जाएगा आप लोगों का। कटा दे इसको 2 से, 2×2 = 4, 2×5 = 214, 2×5 = 10, 2×7 = 14, और 2×2 = 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आएगा, बताओ इसका। ये किसका एरिया है बताओ तो, एक ग्रीन कलर का एरिया आया है ये वाला का, माइनर सेगमेंट का आया है। अब मेजर का कैसे निकालेंगे बताओ, तो भाई अगर तुमने इतने का एरिया अगर निकाल लिया है, इतने का तुमने एरिया निकाल लिया है, तो बड़ा वाला का एरिया कैसे निकालेंगे, इस वाले का, इतने का गोला का है, गोला इसका सेक्टर नहीं है, सेगमेंट है। तो क्या पूरे सर्कल में से, अगर हम पूरे सर्कल में से इसमें से अगर ए वाला एरिया घटा दे, इसको माइनस कर दे, तो हमारे पास जो बचेगा क्या, ए वाला घेरा बच जाएगा कि नहीं बताओ, बताओ बच्चों। पूछा भी है मेजर सेक्टर का, अच्छा मेजर सेक्टर पूछा है, सेगमेंट नहीं पूछा है, सेक्टर पूछा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछता हम लोग अगर मान लो हमसे पूछता, यहाँ पर नोट में लिख देते हैं इसको, नोट। अगर हमसे पूछता कि ये बताइए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना होगा, पूछा नहीं है, पूछता तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट बहुत आसान सा लेसन है, क्वेश्चन खूब आते हैं यहाँ से। तो इसको कैसे निकालते, तो बोलते कि एक काम करते सर, एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरे सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से किसको माइनस करेंगे, सेक्टर को कि सेगमेंट को बताओ, किसको माइनस करेंगे भाई, सेक्टर को तो माइनस करेंगे तो
सेक्टर को माइनस करोगे तो तुमको तो मेजर सेक्टर मिलेगा ना फिर से। हमको सेगमेंट चाहिए। किसको माइनस करेंगे? अच्छा, वो सेक्टर मैं इसको भी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं तो अभी पता है, मैं इसमें नोट लिखवा रहा हूँ, मैं सेगमेंट के लिए निकाल रहा हूँ। देखो ना ध्यान से, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पर सेगमेंट लिखा हुआ है। मैं सेगमेंट निकाल रहा हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं किया है। मैं तो नोट मैंने लिखा भी है, मैं नोट में लिखवा रहा हूँ। तो बताओ, अगर सेगमेंट का तुमको मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो किसको का मतलब माइनस करोगे? सेक्टर को ना, कि सेगमेंट को? बताओ भाई, अगर तुमको ये वाला एरिया चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो किसको माइनस करोगे? ऑफ कोर्स सेगमेंट को माइनस करेंगे, माइनस सेगमेंट को। माइनस सेगमेंट, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेजर सेक्टर चाहिए तो एरिया ऑफ सर्कल में से आप क्या माइनस करोगे? एरिया ऑफ मेजर माइनर सेक्टर। देखो, इधर सॉल्व किए थे कल। अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए तो कैसे बनाएंगे इसको? एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तब आपको मेजर सेक्टर मिलेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर लिखा होता सिगमेंट, अगर यहाँ पर लिखा है सिगमेंट, मेजर सिगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल में से ना एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट को माइनस करेंगे। आ रहा बात सही बच्चों? सिगमेंट के लिए सिगमेंट और सेक्टर के लिए क्या आएगा? सेक्टर आएगा। बताओ। तो अभी हमको क्या, हमसे पूछा नहीं है, हम लोग इसको बस नोट में लिख रहे हैं इसमें तरफ। हमसे ऐसा कुछ पूछा नहीं है, बस नोट में लिख रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन तो कुछ और पूछा है उसने, तो ऐसा कर निकाल देंगे। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, इसका तो एरिया निकाल चुके हैं। कितना आया आंसर? 57/2 आया। 57/2 आया, यहाँ पर रख दो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। पाई का वैल्यू बोला है 3.14 ले लो। आर का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 57/2 सॉल्व करो, कितना आएगा? 28 दुना का 56, 28.5 आएगा। ये हो जाएगा आपका 314 माइनस का 28.5। यहाँ से घटा दोगे, आपका जो भी यहाँ पे आंसर आप लिख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ से आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ये हमसे पूछा नहीं है, पूछा तो कुछ और है। पूछा है क्या जी हमसे? मेजर सेक्टर पूछा है, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर पूछा है तो इसको तो निकालने का बहुत आसान उपाय है। अब देखो क्या है, अगर आपसे मेजर सेक्टर पूछा, दो उपाय है। या तो यहाँ का एंगल निकाल लो, कितना आएगा एंगल? 270 डिग्री। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री, और गुणा थीटा कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेक्टर का फॉर्मूला होता है, सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है एरिया निकालने का। यहाँ से आपका इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक और उपाय है। मेथड 2 क्या है? पूरे सर्कल में से, मतलब पाई आर स्क्वायर में से तुम ना इस वाले सेक्टर का एरिया घटा दो, माइनस कर दो। किसका? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर घटा दो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर का एरिया आप निकाले भी हो, पाई आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे निकालो, ये वाला 314/4 आया था, माइनस का 314/4, इसको घटा दो, ऐसे भी बन जाएगा। दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। बताओ, कोई डाउट है किसी को इसमें? कोई डाउट? ठीक, तो अब बनाते हैं इसको। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये पूछा नहीं था, हमने वैसे लिख दिया है इसको। पूछेगा, देखते हैं। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पूछा इसमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछा है, मेजर सेक्टर। तो आप बताओ, इसको एंगल से बनाए कि ऐसे बना दे, पाई आर स्क्वायर में से घटा दे? दोनों से सेम आंसर आएगा। एरिया ऑफ सर्कल माइनस, चलो लिख देते हैं,
एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर, बताओ माइनर सेगमेंट की सेक्टर, बताओ माइनर सेगमेंट की सेक्टर, सेक्टर आएगा ना, सेक्टर है तो सेक्टर आएगा, सेगमेंट है तो सेगमेंट आएगा, माइनर सेक्टर। लिखो फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का हो गया पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेक्टर का एरिया निकाले हो तुम लोग, चाहो तो फिर से निकाल लो, ऐसा निकाल लिए हो, 314/4 आया है, चाहो तो निकाल सकते हो, गुणे 90 डिग्री है एंगल। अब यहाँ से सभी सारा वैल्यू आपको रखना है, ठीक है। 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर माइनस, इसका आंसर आप लोग का आ चुका था 314/4, इसको लिख दो डायरेक्ट, और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 314 माइनस, इसे जो भी डेसिमल में है जैसा भी आप बना लीजिएगा इसको, ठीक है। 314/4, चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो, 314 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 - 1/4, ये हो जाएगा 314 गुणे 3/4, ऐसे ही बना सकते हो, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कैसे बनाते हैं इसको। तो इसका एक कैलकुलेशन आप लोग करोगे, ठीक है। इसके आगे आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बताओ बच्चों। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोग को छुट्टी करेंगे, ठीक। आसान है ना? बताओ, ये आप लोग का पूरा एक्सरसाइज आसान है कि नहीं? सबसे आसान है पूरे बुक में, पूरे बुक में देखोगे ना तो एरिया टू सर्कल सबसे आसान है। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेसन देखो, ट्रिगोमेट्री से लेकर, ट्रिगोमेट्री नहीं बोलेंगे, सर्कल से बोलते हैं। जैसे आपका सर्कल खत्म हो गया ना, सर्कल जो एक पढ़े थे हम लेसन 10 पढ़े थे, इसमें सर्कल अगर खत्म होता है ना, सर्कल के बाद का जो लेसन होता है ना, मतलब आपका 11, 12, 13 और 14, ये जो 4 जो लेसन होते हैं, इसको हम लोग को खत्म करने में ना मतलब 1 महीना लगता है, 1 मंथ। 1 महीने में स्कूल कितना दिन खुला रहता है समझ जाओ, लगभग आपका 22 से लेकर 24 दिन स्कूल खुला रहता है। तो 22 से 24 दिन में 4 लेसन खत्म होता है, और शुरू का लेसन खत्म करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो इधर का लेसन आसान है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा मेंसुरेशन, मैं आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन जब दिखाऊंगा ना। नामिका कुछ बोल रही हो? मैं आप लोगों को जब मेंसुरेशन के जब क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो आप बोलोगे तो सर बन जाएगा, 9 से भी आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इधर का आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन इससे हम लोग का काम नहीं चलेगा। हम लोग अभी इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग के पास एक नोट्स मिल जाए, हम लोग के पास एक नोट्स हो जाए। सर नोट्स काहे के लिए? भाई 10th के एग्जाम में जब तुम जाओगे, तो वहाँ पे जब रिवीजन जब करोगे, तो तुम लोग आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा से रिवीजन नहीं करोगे। रिवीजन कहाँ से करोगे? एनसीईआरटी से करोगे। तो एक तरह से समझो कि अभी हम लोग नोट्स बना रहे हैं, और ये नोट्स बस क्विक रिवीजन के लिए, जल्दी से हमको रिवीजन करना है सारे कंसेप्ट को, तो उसके लिए बस है। तो एक हम लोग के पास छोटा सा एक पतला सा नोट्स आ जाएगा, हम लोग का काम हो जाएगा। और बाकी तो क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे करने वाले हैं। मोस्टली हम लोग क्वेश्चन करेंगे आर डी शर्मा से। आर डी शर्मा के 2 बुक आता है, उसके दोनों के सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। लेकिन एक बार हम लोग का पहले एनसीईआरटी खत्म हो जाए उसके बाद, ठीक। चलो आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 पे आते हैं। तो एक काम करो, 5 में ना अच्छा आर्क पूछा है, आर्क वाला। चलिए एक काम, यहाँ फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, देखो आर्क पूछा है आपसे, तो एक बार डायग्राम थोड़ा देख लीजिए आप लोग। आप लोग को आर्क निकालने का एक और फॉर्मूला बताएंगे, उससे जल्दी थोड़ा बन जाता है क्वेश्चन, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद उसको बताएंगे, थोड़ा इसमें क्वेश्चन ठीक खत्म हो जाए फिर। 1/2 एल एल इंटू आर होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला एक और। ये आपका सेंटर हो गया ओ, देखो ये आपका हो गया आपका एंगल थीटा। बस मुझे थोड़ा सा फॉर्मूला आप लोग को रिवाइज कराना है, ये हो गया थीटा। अब देखिए कुछ ध्यान से, अगर आपको इसका एरिया चाहिए, अगर आपको चाहिए एरिया,
कौन सा कलर का यूज करो, इसका यूज कर लो। अगर आपको चाहिए ए वाला एरिया, अगर चाहिए आपको ये वाला एरिया, अगर आपको चाहिए एरिया, तो इसके लिए आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री, 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई थीटा। ये कौन सा एरिया हमको चाहिए? शेडेड जो एरिया है, ये आपको अगर चाहिए तो ये वाला शेडेड एरिया, जगह नहीं आप लिखता शेडेड एरिया। अगर आप लोग को ये एरिया चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? शेडेड एरिया का ये वाला। अगर आप लोग को इस एरिया का बाउंड्री का लेंथ चाहिए कि बाउंड्री कितना लंबा है इस शेडेड एरिया, केवल ये वाला, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, रेडियस है इसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं बात कर रहा हूँ केवल इसके आर्क का। अगर आपको केवल ये आर्क चाहिए, तो आर्क कहाँ से कहाँ तक है? आर्क सरकमफ्रेंस का टुकड़ा होता है ये वाला। अगर आपको ये वाला आर्क चाहिए जिसका एंगल थीटा है, तो इसको कैसे निकालोगे? इस आर्क को, इस आर्क को कैसे निकालोगे? हाँ बस, हाँ बस एरिया की जगह सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। बस ये पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा? 2 पाई आर, क्योंकि आर्क है ना भाई, तो ये तो लेंथ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। एरिया की जगह एरिया का फॉर्मूला, और लेंथ की जगह लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ है। तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री गुणे थीटा। अब आप लोग खुद बताओ, जिससे ये वाला क्वेश्चन बन जा रहा है उससे ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इससे भी आसान है। बताओ बच्चों, बनेगा कि नहीं? भाई जिससे ये वाला क्वेश्चन बन गया, ये वाला एरिया निकाल लिया, उसको हाई बनाने में क्या दिक्कत है? सर 2 माने 2 होता है, पाई माने 22/7, आर माने जो मान दिया होगा, थीटा एंगल दिया होगा, सब चीज दिया होगा। अगर ऐसा है तो एक क्वेश्चन आप लोग बनाओ इसको, लो क्वेश्चन नंबर 5 यही है, और सब लोग बनाएंगे, अभी भेजेंगे मेरे को बनाकर। ठीक है, तो 5 का एक बनाकर मुझे दिखाइए सब लोग। सब लोग बस व्हाट्सअप काम कर रहा होगा, बनाकर भेजिए तो इसका 5 का एक का सॉल्यूशन डायग्राम भी खुद से बनाइएगा और भेजिए मुझे। आर्क पूछा है, आर्क। जितना एंगल आर्क बनाता है ना, उतना ही एंगल कोड बनाता है। तो मुझे लग नहीं डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत होगा भाई। कोई भी एगो आर्क लेना, 60 का एंगल है तो 60 का एंगल अंदाज से बना लेना। देखो हाई है 90 का एंगल ये वाला, तो 60 का एंगल कितना होगा? लगभग इसका थोड़ा सा कम होगा, इतना एंगल होगा 60 का। तो तुमको ये वाला लेंथ बताने, ये वाला लेंथ कितना होगा आर्क का लेंथ? फॉर्मूला लगाइए, बताइए लेंथ कितना होगा ये। बनाओ सब लोग जल्दी से, पूरा बनाकर भेज, चलो पूरा बनाओ, थोड़ा सा नहीं, पूरा बनाकर भेजिए। ये वाला सवाल भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, और ये भी बन जाएगा, तीनों बनाकर भेजिए। मैं टाइमर लगाता हूँ आप लोगों के लिए। सेंटीमीटर। 4 मिनट का टाइमर है, बाकी बनाओ, बाकी का भी दोनों क्वेश्चन। और बनाकर मुझे भेजना है, मैं देखूंगा आप लोग को कॉपी डायग्राम के साथ।
आदित्य ने क्वेश्चन 2 बनाकर भेजा है। फाइंड द एरिया ऑफ, ठीक है। किसी का अभी आया नहीं। कोई भेजा है आदित्य, क्या है भाई? क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भेजो अभी। अनामिका, चलो आया तो। कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। आर था 21, एंगल था 60, आर्क लेंथ निकालना था, ठीक है। 2 पाई आर बटा इतना, 2 गुणा 22 बटा 7, 1/6 यहाँ पे है, आर हो गया 21, 7 3 का 21, 3 6 2 हो गया 22, 3 कट गया, ठीक है। ये तो आपका सब ठीक है, आर्क लेंथ ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा पूछा, मेजर की माइनर पूछा था? अच्छा, आर्क द्वारा एरिया कौन सा, मतलब वही माइनर वाला पूछा था। 22/7, 21 × 21, 60, 1/6, 7 3 का 21, 3 × 6, 2 से 11 बार में, 11 66, ये गुणा ठीक है आपका, 231 आ रहा है। बाकी ठीक। और ये एरिया ऑफ ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल है ये? अच्छा हाँ, ट्रेंगल कौन सा बनेगा बताओ बच्चों। एंगल कितना है, 60 डिग्री है। बताओ ट्रेंगल इक्वेटर बन जाएगा ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को, इक्वेटर बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, सेक्टर में से निकालकर माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखो माइनस, अनामिका, माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल लिखो, इसको पूरा लिखो। हाँ लेकिन ऐसा लग रहा है कि वही आंसर हो गया दूसरा, यहाँ पे लिखो इसको, चलो ठीक है, आंसर ठीक है। 231 - 190, हाँ लगभग इतना आएगा, 40 के आसपास आएगा, ठीक है।
चलो बाकी बच्चों का चेक करते हैं एक बार। आपका तो ठीक है। फिर भी आया है फोटो ग्रुप में। आदित्य, ये कौन सा क्वेश्चन आदित्य? अच्छा, 2 नंबर का भेजे हो बनाकर। हम्म, अच्छा इसके नीचे है, इसके बाद। अच्छा, ये रिशु का है। रिशु के घर पर लग रहा है रिशु का भी घर पर लाइट कटा हुआ है। हाँ, चलो हम लोग इधर तो लाइट है। सात ए द लेंथ ऑफ द आर्क 2 पाई आर। 6 से डिवाइड नहीं किया रिशु। देखो भाई, जब 60 से काटोगे इसको तो 6 नीचे आएगा ना, गुणा में थोड़ी जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा। दिख रहा है रिशु? ये 6 डिवाइड में जाएगा, इसलिए गड़बड़ा गया है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क तो गड़बड़ा गया। आगे चेक कर लेते हैं। एरिया, एरिया 21 × 21 3.14 6 से 36। यहाँ भी 6 नहीं लिखे हो डिवाइड में। हाँ, इसलिए घबराए। चलो ठीक है। कोई नहीं, लाइट नहीं है, ऐसे घबरा गया होगा, चलो कोई बात नहीं। बाकी बच्चों को देखते हैं। अनिकेत ने भेजा है इसमें। ये अनिकेत का है 22। हाँ, ये तो आंसर ठीक है। 2 पाई आर 360, ये ठीक है 22। 231 √3/4 साइड का स्क्वायर स्क्वायर 141। लगभग 191 आ रहा है √3। ठीक, चलो ये ठीक है। प्रिंस, क्लास में हो प्रिंस? कब ज्वाइन किए हो? अभी अभी कि कुछ देर हो गया? स्टार्टिंग से किए हो ना, चलो ठीक है। 1 मिनट, तुम्हारा फोटो डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ गया होगा? डेस्कटॉप पे नहीं गया ना? हाँ, ये रहा। ये आवाज कहाँ से आ रहा है? अगर आपके अगल बगल में साउंड हो, उसको थोड़ा माइक ऑफ कर दीजिए बच्चों। अनसपोर्टेड दिखा रहा है क्यों? 1 मिनट। जूम हो पाएगा? चल देख लेते हैं। 2 पाई आर 360 पाई r/3। अच्छा, 2 से काट दियो 6 को, ठीक है। 22/7 21। 3 कहाँ गया? अच्छा, 3 यहाँ पे, 3×7 = 21। ये 1/3 यहाँ पे है, 3 से 3 कट गया, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क आ गया 22। एरिया आ गया आपका यहाँ से 231। चलिए ठीक, लेकिन 10 क्यों है इसका आंसर? एरिया ऑफ ट्रेंगल, ये गड़बड़ है भाई। 1/2, ये गड़बड़ है प्रिंस। ये 1/2 बेस इंटू हाइट कैसे लगा दिए यहाँ पे? राइट एंगल थोड़ी है कि ये वाला लग जाएगा फॉर्मूला, ये गलत है। भाई एंगल, एंगल राइट एंगल टेबल में 1/2 बेस इंटू हाइट राइट एंगल टेबल में लगता है ना, इसमें थोड़ी लगेगा। बाकी बच्चों भी देखना है, आप लोग भी देखो, दूसरा गलती सीखना चाहिए। तो गलती अगर हो रहा है तो आप लोग को ध्यान से देखना है, नहीं कि हमारा कॉपी चेक मतलब काहे देखें। तो आप लोग फिर ये गलती करोगे। ये गड़बड़ है यहाँ पे, अगर यहाँ पे गड़बड़ आएगी तो पूरा आंसर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया। इधर श्रेया ने भेजा है। चलिए,
रेडियस एंगल, चलो ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर, 36, 7 से 3 बार में 22×44, 3 गुणे, हाँ ठीक है, 3×22, ये ठीक है सर। एरिया ऑफ सेक्टर 360 है, डिग्री लिखो, थीटा बाई 360 डिग्री, 22/7, 21, 21, 21, 3 3 से 2 बार में 11, चलिए भी ठीक है। और ये 5 क्या है लिखा है यहाँ पे, श्रेया कुमारी, अच्छा एस है, चलो ठीक है। यहाँ पे इतना डायग्राम बनाने की इसका जरूरत नहीं है, इसको बनाने का, ठीक है। ये तो मतलब इसका एरिया निकालना है आपको, तो इसका जरूरत पता है कब पड़ेगा, जब कोई और मतलब आइसोलेशन तो है ही, लेकिन इसे थर्ड साइड नहीं दिया है ना, तो इसको नहीं बनाएंगे, ऐसे देगा तो बनाएंगे। ऐसा ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। अभी एक और इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ ठीक है। 21 21 गुणा गलती है, 1 यहाँ पे 1 आएगा, 21 में 21 से गुणा करोगे 4 से 41 आएगा ना, 4 से 41 √3/4 आएगा, ठीक है सर। यार एक छूटा था यहाँ पे, ठीक, चलो ये हो गया। उसके बाद श्रेया का हो गया, आदित्य ने भी भेजा हुआ है, पवन ने भेजा हुआ है। चलो अब बस आंसर चेक करते हैं, सही है, स्टेप वगैरह थोड़ा बहुत गड़बड़ मैं बता दूंगा। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय एन आर्क, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कोरस्पॉन्डिंग कोड, ठीक है। AO से देन इट्स रेक्टेंगल √3/4, एक और पेज होगा फिर। चलो ठीक है, तो कम से कम तुम लोग से खुद से क्वेश्चन बन जा रहा है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है जो तुम लोग बना रहे हो अभी, अच्छा क्वेश्चन है। पवन, पवन एक ही फोटो भेजा, एक ही फोटो भेजो क्या, तुम्हारा आंसर 2 पाई r² तो नया फॉर्मूला तुमने डेवलप कर दिया, स्क्वायर यहीं पे कर दिए, अच्छा यहाँ पे, चलो यहाँ पे तो फॉर्मूला सही लिखे हो, ये तो ये सही है, ये सही है, घबराया है यहाँ पे घबरा गया है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो बच्चों अब जा सकते हो आप लोग, ठीक है। हमारा साइंस का क्वेश्चन को देखते हैं, कहाँ है तुम्हारा आदित्य, बाकी बच्चे जा सकते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मुझे इसको कनेक्ट करने दो, बता रही है इसमें। Two planes are inclined at an angle of 50 degree. A ray of incident with, दो गो प्लेन मिरर है ना, तो प्लेन मिरर है, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बन जाएगा, बाकी पैरेलल एंगल कंसेप्ट लगा लेंगे, उससे सॉल्व हो जाएगा। The literature from the mirror is incident on the second mirror such that it gets parallel to the first mirror, ठीक है। टू प्लेन मिरर, तो इस क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा, तो आई में नहीं करेगा बड़ा। पेज खाली है इधर, ये तो आप लोग का होम, चले से लिखते हैं होमवर्क, ये तो बना लियो आप लोग, ठीक है। इसको हम काटते हैं, अच्छा रिकॉर्डिंग में इसका पॉज करता हूँ, तो ये भी रिकॉर्ड होने लगेगा।